Bases are substances, that can neutralize an acid chemical properties. Acidic chemical properties को ये जो है बेअसर कर देते हैं. जैसा कि when you have an upset stomach, जब आपका स्टमक जो है वो एसिडिटी की वजह से ख़राब हो जाए तो एसिड आर बेसिस. ठीक है, तो हम बेसिस के ज़रिए उनको बेअसर करते हैं, अपने जिस्म में से तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं. तो न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बेसिस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिस होती हैं. दे आर माइल्ड बेसिस, ये माइल्ड बेसिस होती हैं. हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस. जबकि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो है वो वीक बेसिस मैग्नीशियम वगैरह. When an acid react with a base, जब एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया जाए, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और सॉल्ट और वाटर बना देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, when हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है. ठीक है, जो कि आम नमक है और पानी प्रोड्यूस हो जाता है. और सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक. सॉल्ट जो है ना ही सॉल्ट एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, वो एक अपना न्यूट्रल है और वो अपनी एक खासियत रखता है. ठीक है, सॉल्ट ना इसमें इतना एसिडिक खसूसियात होती है ना बेसिक की खसूसियात होती है. ये सिर्फ एक न्यूट्रल चीज़ है, न्यूट्रल मेटल है. ठीक है, जो कि इन दोनों के असर को ख़त्म कर देता है. When a metal like sodium, potassium, calcium and react with water, hydrogen gas is liberated in each case to form respectively sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. These compounds are soluble in water. ठीक है, जब ये सब रिएक्ट करवाते हैं तो ये इस तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, कंपाउंड, दीज जो सारे कंपाउंड और ये सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं. डू यू सी एनीथिंग कॉमन इन फार्मूला? हम सब ने इन चीज़ में क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं? हाइड्रोनियम ऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को हम कॉमन देख रहे हैं. द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज 1. इसमें इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है. देयरफॉर बेसिस कैन रिटर्न इन, इसको बेसिक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे कोई भी मेटल आ गया, हाइड्रोक्सोनियम आइन और इसकी वैलेंसी वेयर मेटल M and N is the number of more than hydroxyl group equal to the valency of the metal. For example, ferric hydroxide is written as ferrium FeOH thrice. ठीक है, इसको thrice पढ़ते हैं क्योंकि 3 times है इसकी वैलेंसी. Because the valency of ferric ion is 3, क्योंकि वैलेंसी की जो फेरिक आयन की जो वैलेंसी है वो 3 है, इसलिए इसको thrice पढ़ेंगे. Thus a basic is a compound whose molecules is made up of one or more hydroxide ion group attached to the atom of a metal. ठीक है, बेसिस जो है वो ऐसे कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइल आयन बनाते हैं और एटम के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, एटम ऑफ द मेटल. ठीक है, टू द एटम ऑफ द मेटल, मेटल के एटम्स के साथ अटैच होते हैं. कंपोजिशन ऑफ बेसिस. ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर. ये सब वाटर में सॉल्युबल है. दीज सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज. इन सब का नाम क्या है? अल्कलीज. ठीक है, मैनी बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. बहुत सारे बेसिस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जिनमें क्यूप्रिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, ऑल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस एंड ओनली सॉल्युबल बेसिस आर अल्कलीज. ठीक है, जो कि सॉल्युबल होती है उनको अल्कलीज कहा जाता है, जबकि जो सॉल्युबल नहीं होती वो अल्कलीज नहीं कहलाती. अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. सारी अल्कलीज तो बेसिस होती हैं लेकिन सारे बेसिस जो है वो अल्कलीज, सारी अल्कलीज जो है वो बेसिस होती हैं लेकिन सारी बेसिस जो है वो अल्कलीज नहीं होती. ठीक है, द रिएक्शन, क्योंकि रिलेशनशिप आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ये सारी अल्कलीज हैं, ये तो बेसिस में मौजूद है लेकिन सारी बेसिस इस अल्कलीज में मौजूद नहीं है. जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. अब बेसिस की खसूसियात क्या होती हैं? बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट. इसका टेस्ट जो है कुछ बिटर टाइप होता है, जो चुभने वाला होता है. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस आर अल्कली सॉल्यूशन आर सोपी टू टच. इनका जो सॉल्यूशन है वो कुछ सोप की तरह का होता है. ठीक है, सोपी टाइप होता है इनका. एक्टिविटी फिर रब अ लिटल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बिटवीन योर फिंगर. अगर हम अपनी उंगली पर कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को रब करेंगे तो हमें साबुन की तरह का महसूस
होगा। रिएक्शन विद इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। इंडिकेटर्स में लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, तो फेनोफिथलीन है, तो इनके कलर क्या हो जाएंगे? बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज कर देगी, रेड लिटमस को ब्लू में, और फेनोफिथलीन को पिंक में चेंज कर देता है, ठीक है, बेसिस में, ठीक है। टेक अ लिटिल डाइल्यूट सोल्यूशन, ये एक्टिविटी है जिसमें हम जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो, रेड लिटमस टर्न ब्लू एंड फेनोफिथलीन जो है वो पिंक में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, बेसिस आर कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो चेन बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द, इनके सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हैं, ये बेसिस हैं सारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल द बेसिस गिव हाइड्रोक्साइल आयन इन द सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ऑल स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब स्ट्रॉन्ग अल्कली को पानी में डिजॉल्व किया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइल आयन। NaOH को रिएक्ट करवाया जाएगा तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जो है वो अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, जब इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। NaOH बेस है, एसिड HCl है, तो सॉल्ट NaCl और H2O वाटर। इसी तरह KOH बेस है, एसिड है H2SO4, सॉल्ट जो है वो K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट और वाटर, ठीक है। यूजेस ऑफ बेसिस, सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो, उनके कुछ इस्तेमालात जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट इज़ नोन एज कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है आम रूटीन में, आम जबान में इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इट इज़ लार्जली यूज्ड इन, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सॉफ्ट टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफिलिंग में, मेकिंग रेयन में, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन पेपर पल्प वगैरह में, केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में रिएजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, इसको किस तरह, इस बेस को इसमें यूज़ किया जाता है, इसको आमतौर पे हम स्लेक लाइम के नाम से जानते हैं। स्लेक लाइम जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, प्लास्टर्स वगैरह में, मिक्सचर ऑफ वाइट वॉश वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो दीवारों वगैरह पे वाइट वॉश करवाते हैं, कलर करवाते हैं। ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच पाउडर बनाने में। लाइम सल्फर स्प्रे वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फंगस वगैरह भगाने के लिए, फफूंदी ख़त्म करने के लिए। ड्रेसिंग मटीरियल फॉर एसिड बर्न, ठीक है, जलाने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। एंड एंटीडोट फॉर एसिड पॉइजनिंग, जहरीली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए। टू वाटर सॉफ्टनर एंड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन के अंदर जो है तेज़ाबियत वगैरह को ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ज़ाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज वगैरह में। टू रिमूव ग्रीस वगैरह को, दरवाज़ों खिड़कियों वगैरह पर ग्रीस के निशान धब्बे लग जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, कपड़ों पर इंक वगैरह के धब्बे ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का क्या रिएक्शन है? यू हैव लर्न दैट एसिड एंड अल्कलीज हैव केमिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर आप पीछे से पढ़कर आ गए हैं कि एसिड और अल्कलीज की जो है प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वट विल हैपन व्हेन दे आर मिक्स, अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं तो क्या होगा? टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ फ्लास्क, अगर हम फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लेते हैं और कुछ कतरे फेनाफिथलीन के इसमें डालते हैं, अब हम इस ग्लास को हिलाएंगे तो फेनाफिथलीन जो है वो इंडिकेटर है वो पिंक कलर का होना शुरू हो जाएगा। नाउ ऐड अ लिटिल डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, अब इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो शामिल करेंगे, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसका ड्रॉप का जो पिंक कलर जो है वो, इसको अब आप अपने गिलास को जो शेक करना शुरू कर दीजिए। कंटिन्यू एडिंग द एसिड, अब आप इसमें एसिड को शामिल करते जाइए। इन द फ्लास्क बिकम कलरलेस,
तो आप देखेंगे कि इसका पिंक कलर जो है वो खत्म हो गया है। उसने बेस के असर को, एल्कली के असर को जायल कर दिया है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, हीट द टेस्ट ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ इवेपोरेट द लिक्विड द रेसिड्यू लेफ्ट इन द सोडियम क्लोराइड आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। तो फिर आपको आखिर में बचा हुआ क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा, और वो उसमें नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा, और बाकी जो है वो एसिड और अल्कली की दोनों की खुसूसियात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उसने क्या, न्यूट्रलाइजेशन ने क्या कर दिया, अल्कली और सॉल्ट जो एसिड है उन दोनों के असर को ख़त्म कर दिया। ये इसका रिएक्शन है NaOH प्लस HCl NaCl और H2O, सोडियम बन गया और पानी शामिल हो गया। ठीक है, नोट दैट द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द बेस हैज कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू द एसिड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, आपने ये देखा कि इसका H जो है वो वाटर में शामिल हो गया, ये दोनों H मिलके पानी बन गए। इसका सोडियम का जो यहाँ पे OH था वो इस पानी में शामिल हो गया, यहाँ का H जो है वो इधर शामिल हो गया, और सोडियम आयन और क्लोराइड जो है वो मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया, जो कि एक नमक है। ये अमल कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन गेट इट्स नेम बिकॉज द एसिड एंड अ बेस कैंसिल आउट ईच अदर। इसका नाम इसलिए इस तरह से कर दिया कि एसिड और बेस ने एक दूसरे के अमल को ख़त्म कर दिया और सॉल्ट और वाटर बना दिया। नोट दैट द वर्ड सॉल्ट हेयर डज नॉट रेफर ओनली टू द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के नाम से नहीं जाना जाता, बट इट इज़ जनरल टर्म, ये एक आम नाम है। इट रेफर्स टू द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। ये इसलिए हुआ क्योंकि एसिड ने बेस का असर जो है वो ख़त्म कर दिया, बेस को बेअसर कर दिया। ठीक है, तो वो सॉल्ट फॉर्म हो गया।